बहराइच के महाराजगंज इलाके में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में के जुलूस के दौरान पत्थरबाजी, फायरिंग और आगजनी की घटना हुई। उग्र भीड़ ने कई दुकानों और एक शोरूम में आग लगा दी। आक्रोशित लोग हाथों में लाठी डंडे लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। बहराइच में काफी तनाव बना हुआ है। वहीं पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। वहीं बहराइच हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में हाई लेवल मीटिंग की है। दंगाइयों से निपटने के लिए सख्त कार्रवाई करने का आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है और इसके साथ ही अफवाहों को फैलाने पर कड़ी कार्रवाई का आदेश भी जारी किया गया है। सीएम योगी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम योगी के आदेश के बाद हरदी थाने के प्रभारी और महसी चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। बहराइच में हुए बवाल में एक युवक की जान चली गई। आरोप है कि राम गोपाल मिश्रा की पिटाई के बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूरी घटना में 12 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। गोलीबारी में मारे गए राम गोपाल मिश्रा के शव को लेकर सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए हैं। पर हैं एक तस्वीर में बहराइच में जो तोड़फोड़ हुई उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी जगह तोड़फोड़ के बाद आगजनी भी की गई है। तमाम दुकानों को में तोड़फोड़ की गई। उसके बाद एक शोरूम में आग लगा दी गई। वहीं आपको बता दें कि तीसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं पुलिस ने किस तरीके से मोर्चा संभाला हुआ है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। तो ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं जहां पर बहराइच में दुर्गा विसर्जन के दौरान जो है वो बड़ा हिंसा हुई है, हिंसा भड़की है, जहां पर आगजनी का मामला सामने आया है, मारपीट हुई है। आपको बता दें 12 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। एक व्यक्ति ने अपनी जान भी गंवाई है इस पूरी हिंसा में। और आपको 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। बहराइच में तोड़फोड़ की पहली तस्वीर है, दूसरी जगह तोड़फोड़ के बाद आगजनी जो हुई है उसकी तस्वीर है, और तीसरी में जिस तरह से पुलिस ने मोर्चा खोला है, जो भीड़ प्रदर्शन कर रही थी उन्हें तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी यहाँ पर छोड़े गए हैं पुलिस द्वारा। और मुख्यमंत्री खुद इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। सख्त आदेश दिए गए हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग बुलाकर आदेश दिए हैं अधिकारियों को कि किसी भी तरीके से हिंसा को भड़कने ना दिया जाए। कार्रवाई की जाएगी उन लोगों पर जिन्होंने हिंसा को भड़काया है, और तोड़फोड़ और आगजनी करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के आदेश मुख्यमंत्री ने जारी कर दिए हैं। और आपको बता दें कि बहराइच में जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद पड़ोसी जनपद श्रावस्ती में भी इसका असर देखने को मिला, जहां तमाम हिंदू संगठन जो हैं वो अब मोर्चा संभाले हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार मांग उठा रहे हैं कि जिनके वजह से हिंसा भड़की है, जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर भीड़ उग्र हो गई है। ग्रामीण हाथों में लाठी डंडे लेकर बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए हैं, और जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसके शव को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। गोलीबारी, आगजनी, तोड़फोड़, ये तमाम हिंसक घटनाएं जो हैं वो बहराइच में देखने को मिली। बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है बहराइच में, और जो लापरवाह अधिकारी थे उन पर गाज गिरी है। मुख्यमंत्री के आदेश पर उन्हें निलंबित कर दिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वृंदा शुक्ला ने कार्रवाई की है। वक्त यहाँ चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे अम्बेडकर नगर से खबर का। बड़ी खबर है अम्बेडकर नगर से। धरने पर बैठे सपा सांसद लालजी वर्मा पुलिस की कार्यशैली के विरोध में धरना दे रहे हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य की गिरफ्तारी का विरोध सांसद कर रहे हैं। देर रात सदस्य को उठा लाई थी पुलिस और पुलिस पर दबाव में काम करने का आरोप सांसद ने लगाया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार जिस तरीके से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। अब सांसद जो है सपा के, उन्होंने अब मोर्चा खोल दिया है। पुलिस प्रशासन की कार्यशैली के खिलाफ आवाज उन्होंने उठाई है। अम्बेडकर नगर से बड़ी खबर है, जहां पर सपा सांसद लालजी वर्मा जो है वो प्रदर्शन पे बैठ गए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए प्रदर्शन किया जा रहा है और क्षेत्र पंचायत सदस्य की गिरफ्तारी का विरोध सांसद द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि क्षेत्र पंचायत सदस्य को देर रात पुलिस उठा लाई थी और इसी के एवज में अब सांसद ने पुलिस पर दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। अनंत कुमार कुशवाहा हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनंत, जानकारी चाहेंगे आखिर वजह क्या है कि सांसद ने मोर्चा खोला है और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? जी हाँ, तो बताना चाहेंगे आने वाले समय में कटेरी में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर कटेरी के में सियासत गर्म हो गई। वहाँ कुछ भाजपा के नेता है, जो कि मामूली सा विवाद था, उस मामले से विवाद सुलझ भी गया था, लेकिन वहाँ भाजपा के कुछ लोगों के द्वारा मिलकर जबरदस्ती एप्लीकेशन दिलाया गया है, जो कि लालजी वर्मा जो हमारे सांसद है क्षेत्र के, उनके द्वारा जी वहाँ पे उनकी पत्नी वहाँ से प्रत्याशी घोषित हुई है। उसके बाद से सारी सियासत और भी ज्यादा गर्म हो गई है। क्षेत्र पंचायत सदस्य होने के बावजूद वहाँ पे पुलिस को भाजपा से मिलकर, भाजपा के नेताओं से मिलकर जिस तरीके से कार्य कर रही है, उसको लेकर आज लालजी वर्मा विरोध में कि पुलिस भाजपा की कहने पर हमारे प्रत्याशी, हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य को उठा ली है, जिसको लेकर लालजी वर्मा अपने सैकड़ों साथियों के साथ आज यहाँ पे धरने पर बैठे हुए हैं। पूरा मामला हीली पकड़िया गांव का है, जहाँ के उनके क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, वहीं का ये पूरा मामला है। अच्छा, आरोप लगाया जा रहा है कि दबाव में काम किया जा रहा है। आखिर किस बिना पर पुलिस ने क्षेत्र पंचायत सदस्य को जो है वो गिरफ्तार किया है? क्या आरोप उन पर है? जी हाँ, आरोप कुछ घर के ही पास का था, जिसको लेकर ये पूरा मामला तेज पकड़ता चला जा रहा है। लालजी वर्मा अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। सैकड़ों के साथी में कटेरी विधानसभा से लोग पहुंच भी रहे हैं धरने पर। इस वक्त की बात करें तो यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर के पास, अम्बेडकर मूर्ति के पास में यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में अभी उनके कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए हैं और भी सैकड़ों की संख्या में वहाँ लोग पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे जो सुन रहा है कि हमारे नेता लालजी वर्मा धरने पर बैठे हैं, उनको लेकर यहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं और विरोध प्रदर्शन जमकर कर रहे हैं। प्रशासन को चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर हमारे प्रत्याशी को नहीं छोड़ा गया और तहरीर पे किसी प्रकार की कार्रवाई ना की जाए और फर्जी जो नेता लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिसको लेकर वहाँ पे उग्र आंदोलन पे तैयार है यहाँ पे। जी, बहुत शुक्रिया अनंत जानकारी साझा करने के लिए। और अब रुक करेंगे अयोध्या से बड़ी खबर का, जहां पर सपा के कार्यक्रम में आपस में कार्यकर्ता भिड़ गए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अयोध्या में सपा का एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। गाली गलौज करते हुए कार्यकर्ताओं का वीडियो भी वायरल हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के कार्यक्रम में ये पूरा हंगामा देखने को मिला। फोटो खींचने को लेकर महिला कार्यकर्ता से बदसलूकी हुई। सपा उपाध्यक्ष के साथ भी कार्यकर्ताओं ने बदसलूकी की। वहीं सपा प्रदेश अध्यक्ष के पहुंचने पर मामला शांत हुआ। सर्किट हाउस का ये पूरा मामला है, जहां पर सपा के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। गाली गलौज यहां पर की गई है। अब क्या बोल रहे हैं? कहाँ बोल रहे हैं हम? और शैलेंद्र सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्या पूरा प्रकरण हुआ है जिसके बिना पर यहाँ पर ये बदसलूकी की गई है? जी, आपको बता दें कि सर्किट हाउस में कल जो है समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम था और जहां पर यह मामला सामने आया है। समाजवादी प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के कार्यक्रम में जो है सारे लोग इकट्ठा हुए थे, जहां पर
जब वो लोग बाहर निकले और कहीं ना कहीं फोटो खींचने को लेकर महिला जो सपा कार्यकर्ता थी उनके साथ बदसलूकी की बात बताई जा रही है, जिस कारण से ये मामला जो है हुआ है। अब वीडियो में आप जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है या जो है इस तरीके से तू मैं हो रही है, कहते सकते गाली गलौज भी वीडियो में दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की बातें सपा कार्यकर्ताओं में हुई है। तो ये यहाँ कह सकते हैं कि सपा में आपसी फूट भी नजर आ रही, क्योंकि जब वो प्रदेश अध्यक्ष पहुंचते हैं तब तक यह मामला चलता रहता है और उसके बाद ही इस मामले पर समझौता होता है। कहीं ना कहीं यहाँ कहा सकता है कि सपा समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें आपसी तू मैं की का ये वीडियो सामने आया है। जी अच्छा, यहाँ पर ज्यादातर क्योंकि हमने देखा है जो भी चुनाव हुए हैं सपा ने कहा हम एकजुट है, लेकिन ये जो जिस तरीके की आपसी फूट नजर आ रही है जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, किस तरह से राजनीति पर असर पड़ रहा है? क्या विपक्षी दलों का कोई बयान आया है इस पर? जी, हालांकि जो है यहाँ पर भी कैसे मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है, जहाँ पर सपा यह दावा कर रही है कि इस चुनाव को हम ही जीतेंगे और वहाँ से यहाँ से सपा सांसद अवधेश प्रसाद भी हैं, लेकिन जो है अभी तक हालांकि किसी प्रकार का किसी का बयान नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां यह मान रही है कि आपसी फूट जो है हमारे लिए फायदेमंद हो सकती है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए शैलेंद्र। खबर बिजनौर से है, जहां जलीलपुर क्षेत्र में निराश्रित गौवंश से ग्रामीण और किसान काफी परेशान हैं। हालांकि सरकार लगातार गौशालाओं के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन फिर भी निराश्रित गौवंश सड़कों पर घूम रहे हैं। ऐसे में सड़क हादसों में भी बढ़ोतरी हो रही है। कई लोगों को निराश्रित गौवंश ने अपना शिकार बनाया है। कई बार किसानों ने अधिकारियों को निराश्रित गौवंश पकड़वाने को लेकर ज्ञापन भी सौंपे, लेकिन प्रशासन कोई भी इस मामले पर ध्यान नहीं दे रहा है। लोगों का कहना है कि आए दिन निराश्रित गौवंशों की वजह से हादसे होते रहते हैं। खंड विकास अधिकारी दीपक तेवतिया ने बताया कि जलीलपुर विकास खंड में 5 गौशाला स्थापित है। लगभग 700 निराश्रित गौवंश वहां पर हैं। उन्होंने आगे बताया कि कुछ दिन पहले एक अभियान चलाकर निराश्रित गौवंशों को पकड़वाया गया था। परेशानी है हमारे गांव में आए दिन चौराहों पर एक्सीडेंट होता है और आवारा पशु घूम रहे हैं खूब। क्या शिकायत वगैरह की आपने? शिकायत तो करी थी ये अध्यक्ष द्वारा वीडियो साहब को, लेकिन वीडियो साहब सुनते नहीं किस तरह की। गौशाला कितनी बनी हुई है? गांव गंदौर में कोई गौशाला नहीं है और आसपास बेरखेड़ा है। तो क्या एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है? क्या रहता है? एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है और फसलों को नुकसान होता है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि उनको पकड़ के गौशाला भेज दिया। अभी कल परसों की बात है कि सरदार जी की टांग कट के बिल्कुल मरने से बचे हैं और हालत खराब है। और देखो जी खेती का तो बिल्कुल सत्यानाश कर रखा है। उनका गंगा मारते हैं और उनका क्या कह रहे हैं यो योगी सरकार की जो है गाय जो हैं उनका ये मार रही हैं। अब बताओ हम जामे तो जामे कहाँ? हमारे यहाँ एक तो आवारा पशुओं की बहुत परेशानी। अभी देख लो मौके पर 10-15 बैठे भी हैं, कई एक्सीडेंट हो गए। बहुत हम शिकायत भी करते हैं, बीडीओ साहब से भी करते हैं, एसडीएम साहब से भी गया। और हमारे क्षेत्र में चांदपुर क्षेत्र में उनकी गुलदार की बहुत समस्या। गुलदार ने 30-35 आदमी खत्म भी कर दिए 2-3 दिन पहले। गौवंश घूम रहे हैं, क्या गौशाला नहीं बनी हुई है अभी? गौशाला बनी हुई गौ बतरा कहते हैं बीडीओ साहब से, एसडीएम साहब से भी गया, कोई ले जाने को तैयार ही ना। तो आपने शिकायत करी कई बार? हाँ, शिकायत कई बार कर दी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि गौशाला में ले जाने के लिए? ना, गौशाला में जाने के लिए मुख्यमंत्री जी के तो आदेश हैं, पर ये तो नहीं सुनना नीचे वाले। क्या चाहते हैं आप? हम तो चाहते हैं हमारा पशु हैं सब पकड़े जा। बेचारा किसान एक तो जंगल में परेशान है, गुलदार से परेशान है, ही रोडों पे हमारा पशु से परेशान है। बहुत एक्सीडेंट हो गए। नागरिक की समस्याएं बनी निराश्रित गौवंश। जी हाँ, हम इस वक्त मौजूद हैं बिजनौर के जलीलपुर ब्लॉक पर, जहां पर हम आपको दिखाएंगे किस तरह से जो निराश्रित गौवंश है वो सड़कों पर खुला हुआ घूम रहा है, जहां लगातार आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और किसानों का आरोप है कि यहां पर फसल बर्बाद कर दी जाती है। वहीं आप मेरे पीछे देख रहे होंगे किस तरह से जो ये गौवंश है ये यहाँ पर मौजूद है और लगातार यहाँ पर जो समस्या हैं, लोगों की समस्या है कि जिस तरह से गुलदार और निराश्रित गौवंश है उसको लेकर कई बार जो नेता हैं, किसान नेता हैं, उन्होंने कई बार अधिकारियों को ज्ञापन भी दिए थे, मगर अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। ऐसे में शासन प्रशासन
का देखना होगा कि कब तक इन निराश्रित जो गौवंश है उनको गौशाला भिजवाएगा, क्योंकि लगातार जो सड़क हादसे यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया है कि लगातार होते रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी इस सड़क पर ही यहाँ पर एक सड़क दुर्घटना में 4 लोग घायल हुए थे। देखना होगा कि प्रशासन इन जो निराश्रित गौवंश है इनको गौशाला भिजवाएगा या इसी तरह सड़क पर घूमते रहेगा। एचएनएन के लिए मैं गौरव त्यागी, बिजनौर। और गौरव त्यागी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गौरव, कितने समय से निराश्रित गौवंश ऐसी सड़कों पर घूम रहे हैं और क्यों इन गौवंशों को गौशालाओं तक नहीं पहुंचाया जा रहा है? देखिए दिव्या, ये पूरा जो मामला है ये आपको बता रहे हैं जलीलपुर ब्लॉक के गांव नानोर, खानपुर, गंदौर जैसे ये जो गौवंश है वो सड़कों पर लगातार घूम रहे हैं। लोगों का कहना है, उनका आरोप भी है कि कई सालों से ये सड़कों पर निराश्रित गौवंश है और लगातार जो किसान नेता हैं और ग्रामीण हैं उन्होंने कई बार इसकी शिकायत जो उच्च अधिकारियों से की है, मगर अभी तक ये गौशाला, ये जो निराश्रित गौवंश है वो गौशाला तक नहीं पहुंची है। उसी को देखते हुए आप देख रहे होंगे किस तरह तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि जो निराश्रित गौवंश है वो लगातार सड़कों पर घूमता हुआ नजर आएगा और यह फसल जो किसानों की है वो बर्बाद करता नजर आएगा। जिस तरह से लोगों का कहना है कि सूबे के मुख्यमंत्री जब से 2017 से यहाँ सरकार आई है उसको लेकर जहाँ सरकार ने लाखों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी गौशाला बनवाई थी, उसी को लेकर ये जो हजारों की संख्या में जो गौवंश है तो ये सड़कों पर घूम और हादसों का सबब बन रहे हैं। अभी पहले की बात बताऊं तो कई लोग घायल भी हो चुके हैं और यहाँ को मिली है। की जाए तो हमने इस संबंध में खंड विकास अधिकारी जो दीपक तेवतिया हैं उनसे बात की है, तो उनका कहना है कि यहाँ पर जलीलपुर क्षेत्र में 5 गौशाला है, जिसमें बेरखेड़ा में 106 गौवंश है और शेख हबीब जो है वो गांव है वो नंदी गौशाला है, उसमें 197 है। जलीलपुर खास में 149 है, बमनौली में 130 लगभग ये निराश्रित गौवंश है और रामपुर रजनारा में 126 है। लगातार मतलब इनका पूरा मान के चलिए कि 700 जो निराश्रित गौवंश है वो गौशाला में है, उनकी व्यवस्था देखी जाती है और उनका ये भी कहना है कि आप मीडिया के जो टीम है वो वहाँ पहुंची थी, वो सड़कों पर देखा था किस मंजर किस तरह से ये गौवंश है वो घूम रहे हैं और उनका ये कहना है कि जल्दी अभियान चलाकर इनको पकड़ा जाएगा और जो गौशाला है उनको भेजा जाएगा। उनका ये भी कहना है कि लोगों से जो निराश्रित गौवंश कुछ है मगर कुछ जो है लोग वो अपने जो पशु हैं वो छोड़ देते हैं, उनसे आग्रह कर रहे हैं कि उनसे निवेदन कर रहे हैं कि ऐसे गौवंश को ना छोड़ा जाए और जिससे सबब बनता है। मगर अब अभियान यहाँ पर चलाया जाएगा और जो गौवंश सड़कों पर है उनको वहाँ भेजा जाएगा गौशाला में। अच्छा गौरव, यहाँ पर कई ऐसे गौवंश हैं जिनकी टैगिंग भी हुई है, उनके कानों पर टैग्स लगे हुए हैं, क्या उस आधार पर ये जानने का प्रयास प्रशासन कर रहा है कि किसकी गौवंश है और उन पर क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये भी कहना था कि जिसके टैग कानों पर लगे हुए हैं जो है सरकार ने योजना दी थी और उन टैग लगाए गए थे, ये पता चलता था कि ये की गाय है। उसी को लेकर अगर बात की जाए ने उनके जो टैग है वो निकाल दिए गए हैं, किस तरह से उनको पता चलेगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टैग से छोड़ देते हैं मगर नहीं हुई है। अभी तक शासन की बात की जाए तो इन्होंने कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं की है। जहां मुख्यमंत्री के आदेश हैं वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर इस तरह से अगर किसान टैग वाले लगे जो गाय है वो छोड़ देते हैं तो अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ FIR दर्ज अभी तक क्यों नहीं हुई है? जब मुख्यमंत्री के सख्त आदेश है तो कम से कम ये देखना चाहिए कि जिसकी गाय है उसको पकड़कर उसके घर छोड़ा जाए। उसी को लेकर कुछ लोग वो टैग जो है हटाकर वो सड़कों पर छोड़ देते हैं। जी बहुत शुक्रिया गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं श्रावस्ती के गिलौला बाजार कस्बे में बहराइच में हुए मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा पर हिंदू संगठन के लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया है। लोगों ने बाजार को बंद कर सड़कों पर जुलूस निकाला और विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और विशेष समुदाय के लोगों के घरों में तलाशी करने की भी मांग उठाई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया।
अगर यहाँ पर कोई शांति व्यवस्था रहती है तो ठीक है, अगर उसको सजा नहीं मिलती है तो हम लोग पुनः जो है यहाँ पर दोबारा भी एक फ्लैग मार्च निकालेंगे। जिलौला बाजार कहाँ के मामले को लेकर बहराइच के बहराइच में सवाल हुआ जी, हिंदू को क्यों मारा गया, उनकी प्रतिमाओं से क्यों छेड़छाड़ किया गया, क्यों गोली मारी गई। जी जी हाँ, जब हम लोग ये रात में ये सब सुने तो हमने मतलब जो है इसका व्यवस्था किया और हमारी पुलिस यहाँ की बहुत एक्टिव हुई और ये जो हमने ये भीड़ बटोरा वो हमारे माननीय कोतवाल साहब ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, हम स्वयं सक्षम हैं, इसलिए हम लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं किया है। हमारे कोतवाल साहब ने हमको आश्वासन दिया है। जो दुकानों को बंद कराया गया था इसलिए कि हम लोग कुछ प्रदर्शन दिखाएंगे। हिंदू हत्या के विरोध में हमने ये गिलौला मार्केट को बंद करवाया था, लेकिन अब कुछ नहीं है। अगर हम यहाँ डिस्टर्ब करेंगे प्रशासन को तो हमारी पुलिस यहाँ फंसे रहेगी, तो आगे हमारा कार्रवाई नहीं हो पाएगा। बाबा सिद्दीकी के मर्डर पर सपा के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की बदनसीबी ये है कि इस समय दो सिस्टम चल रहे हैं, एक तो सरकारी सिस्टम चल रहा है और दूसरा अंडरवर्ल्ड का सिस्टम चल रहा है। कभी अंडरवर्ल्ड का सिस्टम सरकार पर हावी हो जाता है और कभी सरकार अंडरवर्ल्ड पर हावी हो जाती है। वर्ल्ड वाले क्या कर दें, किसको कह दें, जिस कह के मार देते हैं लोगों को, लोगों से पैसा वसूल कर रहे हैं, धमका रहे हैं। सरकार फेल हो रही है, हर जगह फेल हो रही है। जिस सरकार की जिम्मेदारी थी कि पॉलिटिकल आदमियों की भी इस तरह से हत्या होने लगी, सरकार क्या कर रही थी उस वक्त? जिम्मेदारी तो सरकार की बनती थी कि अंडरवर्ल्ड से उसे बचा लेते। न जाने आगे किस किस की होगी हत्याएं, किस किस को धमकी दे रखी है। देश के बड़े बड़े कलाकारों तक को धमकी मिली हुई है। क्या उनकी खैर आगे नहीं रहेगी? सरकार को अपना सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए, चाहे वो सेंटर की हो या महाराष्ट्र की हो। जब तक सरकार मजबूती से बगैर डरे हुए इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, देश में कोई भी महफूज नहीं रहेगा।